नमस्कार प्यारे बच्चों, फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत है। यस, हम लोग बायोमोलिक्यूल सीरीज पढ़ रहे हैं और बायोमोलिक्यूल में मैंने एक लेक्चर ले लिया है। एमिनो एसिड से रिलेटेड जो केमिस्ट्री थी वो तो मैंने खत्म कर दी। आज हम लोग एमिनो एसिड्स को याद रखने के लिए उनका स्ट्रक्चर क्या है ऐसा जुगाड़ बताऊंगा। याद रखना, ऐसा जुगाड़ बताऊंगा, इधर से एमिनो एसिड का आप जुगाड़ में से क्वेश्चन डालोगे, उधर से आंसर और स्ट्रक्चर सब बन के निकलेगा। ओह माय गॉड, लोग याद रखने के लिए YouTube में बहुत सारी चीजें आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलेंगी, लेकिन उतनी इंपैक्टफुल नहीं है जो ये वाली आज की वीडियो होने वाली है। तो मेरे साथ जुड़े ना लास्ट तक, पूरे 20 के 20 ऐसे एमिनो एसिड्स जो होंगे हमारे खत्म हो जाएंगे आज के आज। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? एक चीज। दूसरी चीज बच्चों, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मीम शेयर कर रहा हूँ, तुहीन_मंडल ऑफिशियल। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपना प्यार दिखाएं है। ये मेरा YouTube चैनल है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, दिल से बुरा लगता है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। यस, चलो आगे आगे बढ़ते हैं। इन एमिनो एसिड्स को याद रखने के लिए जुगाड़ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जुगाड़ को याद रखना बहुत सिंपल है, मेरे साथ साथ आप इस वीडियो को देख ले, एक बार पेन पेपर लेकर के खुद बना ले, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, भूलना चाहोगे भी तो भूल ना पाओगे। देखते हैं सबसे पहले। हाँ भाई साहब, ये कौन है? ये हमारे टिकटॉक के प्रभुदेव लोग हैं। ठीक है, टिकटॉक के छपरी निब्बे लोग हैं। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रही बात? ये किसी काम नहीं आए, ये किसी के काम नहीं आए देश के, लेकिन केमिस्ट्री का एक भला करके हमको एक जुगाड़ बता गए, हमारे एक काम आ जाएंगे ये लोग। अच्छा, इनका देखियो ना आप, बाल कतई शाकाला का बूम बूम टाइप का इनका बाल रहता है। ये देखो, ये आड़े तिरछे चेहरे बना रहे होते हैं, ये लिपस्टिक अलग लगाया हुआ है इन लोगों ने। ठीक है, इधर पे ड्रेसिंग सेंस देख रहे हो इनके कपड़े। ठीक है, ऐसी टाइप का कौन है बॉलीवुड स्टार? अच्छा, रणबीर सिंह। हाँ, इनका नेता है वो रणबीर सिंह। दीपिका घाघरा पहन के भी चले जाता है कहीं भी। तो ये देखो, जुगाड़ नंबर हम लोग फर्स्ट बात कर रहे हैं, इन्हीं से रिलेटेड है। देखो, ये मैं सिर्फ ना समझाने के लिए, हंसी मजाक के लिए बता रहा हूं, ताकि चीजें आप याद कर सको। अल्टीमेटली मेरे को सब्जेक्ट को सिखाना है, इस वजह से ये सब बता रहा हूं। इसको कई लोग ना अदरवाइज ले सकते, मत लेना। ठीक है, मेरी टिकटॉक वालों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, उनको देख के थोड़ा मुक्का मारने का मन करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है, इनसे कोई हेट नहीं है। ठीक, चलो आगे बात करते हैं अपन लोग। याद रखने का इनका जुगाड़ है ना, क्या है? अच्छा, एक गाना आया था इनके महाप्रभु जी का, तेरी गली में गली 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 में, गली बॉय, पूरे छपरी लोग के लिए फेवरेट पिक्चर। उस पिक्चर से ये वाला जुगाड़ आया है। क्या है जुगाड़? गली वाले छपरी ऐसे प्रो कपड़े पहनते हैं। इनको लगता है इनके कपड़े क्या है बेटा, प्रो है। ठीक है, ऐसे प्रो कपड़े पहनते हैं। इससे आपको याद रखना, मैंने क्या बोला वापस से सुनो, गली वाले छपरी ऐसे प्रो कपड़े पहनते हैं। अब बच्चों, इससे है ना हमको एमिनो एसिड्स कैसे याद होंगे, जरा देखना। ये देखो, गली, ठीक है, GAL, ठीक है, वाले, ठीक है, गली वाले, छपरी, छपरी से कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे, है ना, प्रो, कपड़े से कुछ नहीं है, पहनते हैं। ठीक है, पहनते हैं। ठीक है, ये PH है ना, पहनते हैं। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं। देखो, G से होता है ग्लाइसिन, क्या होता है? ग्लाइसिन। A से होता है एलेनिन, क्या होता है? एलेनिन। V से होता है वैलिन, क्या होता है? वैलिन। LE से होता है ल्यूसीन, क्या होता है प्यारे बच्चों? ल्यूसीन। आइसो से होता है आइसोल्यूसिन, क्या होता है? आइसोल्यूसिन। प्रो से होता है प्रोलीन, क्या होता है? प्रोलीन। और PHE से होता है फिनाइल एलेनिन, क्या होता है? फिनाइल एलेनिन। तो सबसे पहले तो मैंने आपको कुछ ये याद रखने का है ना, करीब करीब मैंने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 एमिनो एसिड याद रखने का जुगाड़ आपको बता दिया। अभी आगे बताऊंगा ना, ये काफी नहीं, इतने में खुश मत हो जाना, पूरे एमिनो एसिड स्ट्रक्चर के साथ बताने वाला हूं, लास्ट तक बने रहना। पहले मैं क्या चाह रहा हूं, थोड़ा सा ये याद रखने के जो टेक्निक है ना, ये हमको ध्यान में रह जाए तो आगे की चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है साहब, जुगाड़ नंबर सेकंड। ठीक है, जुगाड़ नंबर सेकंड। अब ये क्या है बच्चों? शराब है। इसने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। मेरा ना क्लासरूम में मैं जब ये वाला पढ़ा रहा था ना, मेरे क्लास के लड़के इतने नालायक,
ये चालू होते ही क्या बोल रहे थे, ओल्ड मंक कर रहे थे नालायक लोग। ठीक, ये क्या है, ओल्ड मंक, बड़ा हरामी हो बेटा। एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल है क्या, ओल्ड मंक क्या बोल रहे हो मेरे को मालूम नहीं, ठीक है, हाँ ओल्ड मंक, सॉरी क्या है ये, एल्कोहल, एल्कोहल, अबे बोलने दो ना, एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, फिलहाल ये क्या है, शराब है, और शराब बर्बादी की जड़ है। और ये आपको दिख रही होगी हमारी प्यारी भाभी सिरी भाभी, कौन है ये, सिरी। ठीक है, आईफोन का जो होता है एक तरीके का एआई है, आईफोन का, एप्पल का एक एआई होता है जिसको बोलते हैं सिरी। हे सिरी बोलो तो एक्टिवेट हो जाती है, ऐसा उसका आपको विजुअलाइजेशन उस समय ऐसा दिखता है। तो हम लोग ना सिरी को बोल रहे हैं, हम लोग क्या कह रहे हैं, किन से बात कर रहे हैं, सिरी को बोल रहे हैं, हे सिरी, है ना। सिरी कैसी है, शराब पी के बैठी है, सिरी कैसी है, शराब पी के बैठी है। तो मैं इसको याद रखने का जुगाड़ आपको बता रहा हूं, बेवड़ी सिरी 3 टायर वाली बाइक बताओ, बेवड़ी सिरी 3 टायर वाली बाइक बताओ। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं, कैसे याद रखोगे, है ना, बेवड़ी यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप है, इनमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एल्कोहलिक ग्रुप। तो हमने क्या बोला, बेवड़ी सिरी 3 टायर वाली बाइक बताओ। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं, क्या बताया मैंने, जो बोला वही लिख रहा हूं, बेवड़ी सिरी 3 टायर वाली बाइक बताओ। ठीक है, अब देखो इससे हमको एमिनो एसिड्स कौन कौन से याद हो रहे हैं जरा देखना। बेवड़ी मतलब इनमें एल्कोहलिक ग्रुप रहेगा, सीरीन क्या हो जाएगा बेटा, सेरीन। ठीक है, 3 से हो जाएगा थ्रियोनिन, क्या हो जाएगा, थ्रियोनिन। ठीक है ना। 3 टायर, टायर से हो जाएगा टायरोसिन, क्या हो जाएगा, टायरोसिन। ठीक है, ये हमारे पास एमिनो एसिड हो गया, वहाँ पर करीब करीब 7 थे, है ना, ये हो गया हमारे पास 8, है ना, और ये हो गया 9, ये हो गया 10। ठीक है, इतने एमिनो एसिड हमारे पास में हो चुके हैं। ठीक है, याद हो गया। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी इनका स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला दिख रहा है ये हमारे कौन है, हाँ क्या नाम है इनका, मैं तो ज़्यादा देखता नहीं हूँ, सिंगम। सिंगम क्या है, सिम्बा है, सिंगम है, सिंगम है ना। ठीक है, चलो ये कौन है हमारे सिंगम भाई साहब, अत्ता माजी सटकली वाले। अब सल्फर, सल्फर की बदबू H2S की कैसी होती है, सड़े अंडे जैसी बदबू होती है। ठीक है कि नहीं, सड़े अंडे जैसी बदबू होती है, और उसको सूंघते ही ना सटक जाता है, अत्ता माजी सटकली। तो देखो यहाँ याद रखने का जुगाड़ हो जाएगा। ठीक है, सल्फर से सटका माथा, सल्फर से क्या सटक गया, माथा सटक गया, यानी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे यहाँ पे। से सटका, सटका से हो जाएगा हमारे पास में सिस्टीन, क्या हो जाएगा, सटका, सिस्टीन, माथा, मिथियोनिन, क्या हो जाएगा, मिथियोनिन। सल्फर से सटका माथा, सिस्टीन और मिथियोनिन। बोलो बात समझ में आया क्या। ठीक है, चलिए अगले जुगाड़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो, ये जो मच्छर है ना, मच्छर ये क्या करती है, डेंगू फैलाती है ना। केमिस्ट्री में डेंग्यू फैलता है, क्या फैलता है, डेंग्यू। और ये क्या है, ग्लू है, चिपकाने के लिए ग्लू है। तो यहाँ याद रखने का जुगाड़ हम लोग बोलेंगे, इसको, किसको, मच्छर को, इसको ग्लू से चिपकाओ 2 बार, इसको ग्लू से चिपकाओ 2 बार, ताकि डेंग्यू ना हो, क्या ना हो, डेंग्यू ना हो, डेंगू नहीं, डेंग्यू। ठीक है, चलो इस पर यानी कि एस्पार्टिक एसिड, ग्लू है ना, ग्लू से हो जाएगा हमारे पास ग्लूटामिक एसिड। अच्छा 2 बार चिपकाना है, 2 बार चिपकाना है, तो 2 बार कैसे, एस्पार्टिक एसिड था, एस्पाराजीन बन जाएगा इससे, एस्पार्टिक एसिड से एस्पाराजीन, ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामीन। ठीक है, 2 बार लिख रहे हैं, ग्लूटामीन, ताकि डेंग्यू ना हो। डेंग्यू क्या है, इनका सिंबल है,
डेंक्यू इनका सिंबल होता है। जनरली एमिनो एसिड्स का जैसा नाम का जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वही उसका सिंबल होता है, लेकिन बहुत सारे अल्फ़ाबेट रिपीट हो जाने की वजह से हमको नए नोटेशन देने पड़ते हैं उनको, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो ताकि डेंक्यू ना हो। अभी मैं आगे और बताऊंगा, फिर से वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं वही चीज़, आगे स्ट्रक्चर भी बना डालेंगे, ठीक है। अगला देखो, ये हमारे पास में हिस्ट्री है। क्या है बेटा? हिस्ट्री है। तो अगला जुगाड़ वही है, क्या बेटा, है ना, वो ट्राई तो करती है। कौन? वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, वो ट्राई तो करती है, वो ट्राई तो करती है, लेकिन क्या बोला मैंने? लेकिन हिस्ट्री के आर्ग्यूमेंट भूल जाती है। हिस्ट्री के आर्ग्यूमेंट क्या कर जाती है? भूल जाती है या हार जाती है, जैसा आप बोलो। तो देखो, इसको लिख सकते हैं बेटा हम लोग, कैसे लिख सकते हैं जरा देखना। ये हो गया वो ट्राई, है ना, ट्राई से हो गया ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन। तो वो ट्राई तो करती है का के हो जाएगा, लेकिन से हो जाएगा यहाँ पर लाइसिन, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री, है ना, लेकिन हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री समझ में आ रहा है? हिस्ट्री से हो जाएगा, है ना, हिस्टिडीन। क्या हो जाएगा? हिस्टिडीन, है ना, के आर्ग्यूमेंट मतलब कि हो जाएगा आर्जिनिन, भूल जाती है, आर्जिनिन, है ना, भूल जाती है। ये हो गया। अब देखो, ये सामने जो वो लिखा हूँ ये ट्रिप्टोफैन का नोटेशन है, सामने जो वो लिखा हूँ वो ट्रिप्टोफैन का नोटेशन है। ये करती है का के लाइसिन का नोटेशन है ना। हिस्टिडीन का एच है, हिस्टिडीन का एच ही रहेगा, है ना। और आर्जिनिन, ये आर जो है आर्जिनिन का, हिस्ट्री का आर जो है वो आर्जिनिन का क्या है बेटा? नोटेशन है। इससे आप सारे अमीनो एसिड याद रख सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ठीक है। चलो, तो साहब एक एक करके हम लोग स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। सबसे पहला सेट मैंने आपको बताया था, क्या सबसे पहला बात बताया था मैंने? गली वाले छपरी ऐसे प्रो कपड़े पहनते, ठीक है। गौर से देखिएगा जनाब, सबसे पहला, है ना, हम लोग एमिनो एसिड में नंबर 1 लिखने जा रहे हैं, नंबर 1, ठीक है। गली, है ना, जी, ग्लाइसिन। क्या बेटा? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का सिंबल होता है जी, नोटेशन होता है GLY। ये सबसे स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड है। क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड, ठीक है भाई। मैंने आपको बताया था एमिनो एसिड होता है NH2, ये होता है CH, ये होता है COOH। सिर्फ इस R में फ़र्क है भाई, इस R में फ़र्क है भाई। ये R बदलेगा, है ना, ये क्या हो जाएगा? 2 मिनट रुक जाओ। ये R बदलेगा तो एमिनो एसिड भी बदलेगा। बोलो, बात समझ में आ रहा है? ये R बदलेगा तो एमिनो एसिड भी बदल जाएगा। अब सब में स्मॉलेस्ट ग्रुप है, यहाँ पर जो R होता, अच्छा ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इन सब में हाइड्रोजन होगा, या तो कार्बन होगा, या तो फिनाइलिक ग्रुप होगा, ठीक है। एल्काइलिक ग्रुप या फिनाइलिक ग्रुप या हाइड्रोजन लगा होगा। तो स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड कौन है? ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में R कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो ये हो जाएगा NH2, ये हो जाएगा CH, यहाँ हाइड्रोजन लगा दूंगा, ये हो जाएगा COOH, ठीक है। इधर की चीजें मैं मिटा देता हूँ, है ना। ये हो जाएगा क्या बेटा? COOH। बोलो, पहला वाला एमिनो एसिड समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखते हैं, ग्लाइसिन के बाद गली, है ना, AL, ग्लाइसिन के बाद गली, एलेनिन। क्या होगा बेटा? एलेनिन। ग्लाइसिन के बाद एलेनिन, A सिंबल होगा इसका, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ALA से, ठीक है। इसको एब्रीवेशन भी बोलते हैं, है ना, नोटेशन भी बोलते हैं, है ना। ये क्या एमिनो एसिड्स का नोटेशन बोल दो, एब्रीवेशन बोल दो। सामने वाले को सिंबल बोला जाता है, एक छोटा लेटर जो है इसको बोलते हैं सिंबल, और ये इनका एब्रीवेशन है या नोटेशन है, ठीक है। चलो, अब देखो एलेनिन है, एलेनिन में जो R होता है वो मिथाइल ग्रुप आ जाता है। क्या आ जाता है? मिथाइल। अब स्ट्रक्चर बनेगा NH2, ये हो गया CH, ये हो गया CH3, ये हो गया COOH। बोलो, इतनी बात सबको क्लियर है क्या? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई कि कोई दिक्कत नहीं है। एलेनिन के बाद में नंबर 3 हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना, गली वाले V से आएगा वैलिन। क्या आएगा?
वैलिन, ठीक है। वैलिन का सिंबल होता है V, तो ये होता है VAL इसका एब्रीविएशन। और जो R होता है ना, R में ना V बनाना है, R में क्या जोड़ना है बेटा, V, ये उल्टा V बनाना है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NH2, ये हो जाएगा CH, ठीक है, ये हो जाएगा COOH। अब इस V को यहाँ जोड़ दिया मैंने, V को मैंने क्या कर दिया बेटा, जोड़ दिया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, या इसको ऐसे भी लिख सकता था NH2 CH COOH, और ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो आप। तो ये एमिनो एसिड कौन सा हो गया बेटा, वैलिन हो गया। वैलिन के बाद नंबर 4 हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं, नंबर 4, है ना, गली वाले, है ना, वाले, ठीक है। ये देखो वो सब काम आ रहा है ना, ठीक है। वाले, ले से है ल्यूसीन, ल्यूसीन का सिंबल होता है LEU, ये इसका एब्रीविएशन है, L नोटेशन है। R क्या होता है, यहाँ पर ना हमको स्मॉल l बनाना है। क्या बनाना है बेटा, स्मॉल l। देख रहे हो कैसे स्मॉल l बना रहा हूँ, ये स्मॉल l है ना, ये ऐसे लिखते ना स्मॉल l, इसको उल्टा कर दिया। तो कैसे लिखूंगा इसको, ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, ये चौथा कार्बन हो गया। इसको लेकर के जोड़ूंगा, तो इसको लेकर के जोड़ूंगा तो ये, इसको जब घुमा दूंगा तो मैं कैसा होगा, ये कार्बन ये रहा, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। मतलब जो वैलिन का जो ये डंडी आया था उनके बीच में ये डायरेक्ट जुड़ा था, ये वैलिन था, एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया और क्या हुआ, L बनाएंगे, स्मॉल l बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, NH2, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा कार्बन और ये हो गया V, है ना। समझ रहे हो ना बात को, अरे बात समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। और यहाँ हो जाएगा COOH। और अच्छे से डिजाइन मार के अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर हो जाएगा NH2 और यहाँ हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, ठीक है ना। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया CH, ठीक। और इस पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे, CH3 ट्वाइस, और यहाँ क्या हो जाएगा COOH। बोलो समझ में आया क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। चलो 5वां देखते हैं, गली वाले छपरी ऐसे, ISO ऐसे, इसको बोला जाता है आइसोल्यूसिन। क्या बोलते हैं, आइसोल्यूसिन, है ना। आइसोल्यूसिन का, है ना, नोटेशन होता है I, और इसको बोला जाता है I यहाँ से लिया जाता है और LE यहाँ से लिया जाता है, ILE, ठीक। यहाँ जो एल्किल ग्रुप होता है इसी का, यहाँ छोटा l बना था, यहाँ बड़ा l बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, बड़ा l बनाएंगे। छोटा l बना था, बड़ा l बनाएंगे। इस बात को समझते हैं। ल्यूसीन में हमने स्मॉल l बनाया था, यानी एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा, चौथा कार्बन ये रहा, और इसको ऐसे जोड़ा था, ठीक है। अभी कैपिटल L बनाना है, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके इसका आइसोमर बना दूंगा। तो ये देखो, ये कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा, चौथा कार्बन ये रहा। तो इसका मतलब जो मैं बोल रहा था ना, यहाँ बड़ा L बनाएंगे, दिख रहा है बड़ा L, ये छोटा L था, ये छोटा L था, ये बड़ा L है, ठीक है। वहाँ छोटे L लग गए, यहाँ बड़े L लग जाएंगे। बोलो समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये वाला ग्रुप यहाँ जुड़ेगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, NH2, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा COOH। अब चलो जोड़ना चालू करते हैं। ये जो कार्बन आया ये रहा कार्बन, ठीक है, ये वाला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन ये रहा, है ना, इसको मैं लिख देता हूँ CH2, तीसरा कार्बन ये रहा, इसको मैंने लिख दिया CH3। भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो जितने कम पड़ते हैं वैलेंसी में उतना हाइड्रोजन लगा देना, ठीक है। और ये रहा एक कार्बन, ठीक है, 1 2 3, और ये रहा एक कार्बन, उसको मैंने नीचे लिखना था, मैंने ऐसे लिख दिया यार, मर्जी मेरी, जैसे भी घुमा फिरा के लिख सकते हैं, आपको पता है। बाकी ओवरऑल तो आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। बताओ यहाँ तक काम 25 है क्या, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं होगा, ठीक है। तो गली वाले छपरी ऐसे तक तो हमारा काम हो गया। ऐसे के बाद आता है प्रोलीन और फिर आता है फिनाइल एलेनिन, ठीक है। तो छठवां हम लोग देखने जा रहे हैं, नंबर 6, प्रो कपड़े पहनते हैं तो प्रोलीन, प्रोलीन का होगा P और सिंबल होगा PRO। याद रखना, प्रोलीन प्रॉपर्टी, प्रोलीन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब लोग क्या बोलते हैं, आज मेरे पास बंगला है, ठीक है, बंगले से चालू करते हैं, प्रॉपर्टी मतलब घर, ठीक है, बंगला मतलब आशियाना, घर, घर, ठीक है। बचपन में जब घर बनाना होता था ऐसे घर बनाते थे,
पीछे ऐसे पहाड़ बना के आधा सूरज रहता था, सामने से रोड निकालते थे और सामने तालाब। अबे कौन सा रोड जाके तालाब में गिरता है, नदी में गिरता है? अच्छा, लेकिन बनाते तो ऐसे ही थे ना, बचपन में करते थे ना, ठीक है। अब ऐसा करने से होता क्या था, ये जो नदी बनाया ना, उस बच्चे को मालूम नहीं था कि वो बड़ा होकर के केमिस्ट्री में ये काम करने वाला है। बच्चा छोटा मासूम है, भगवान का रूप है बेचारा, है कि नहीं? बच्चे को देख के मारा पीटा मत करो, ठीक है। कई लड़के लोग होते हैं, चॉकलेट ये ले बेटा, चॉकलेट लेने आया, पट से हेडशॉट लगाते, ठीक है। वो खाली छोड़ो, रहने दो। इधर देखो, ये जो घर है, ये सामने छोटा बच्चा रोड निकाला, रोड लेकर के कहाँ जोड़ा? नदी में जोड़ा। इस नदी में इस घर की परछाई बनेगी। क्या बनेगी? परछाई। ये क्या बकवास कर रहा है बे मास्टर? कोई बकवास नहीं कर रहा, जरा देखते हैं। देखो, NH2CHCOOH, ये मेरे पास एमिनो एसिड होते हैं और यहाँ कोई ग्रुप लगाना है। मैं इस बार क्या करूँगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, एक हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, ये इसकी फ्री वैलेंसी, ये इसकी फ्री वैलेंसी, ये इसकी फ्री वैलेंसी, ये इसकी फ्री वैलेंसी। प्रॉपर्टी में प्रो टाइप से घर बना दिए हम लोग। नहीं समझे बात? अरे घर की परछाई बन रही, अरे बात समझ रहे हो? समझ रहे हो ना बात को? तो इतनी चीजें क्लियर हो रही है सभी को? यस, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। नंबर 7 हम लोग देखने जा रहे हैं, फिनाइल एलेनिन। क्या है? फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, ठीक है। सिंबल फिनाइल F, फिनाइल F, ठीक है। और PHE इसका नोटेशन होता है। फिनाइल एलेनिन, एलेनिन क्या होता है? एलेनिन में जो एल्किल ग्रुप था, एलेनिन था कार्बन। भाई हमने एलेनिन में क्या देखा था? देखो, एलेनिन में हम लोगों ने देखा था, एलेनिन में हमने CH3 जोड़ा था। अब CH3 में फिनाइल लगा देंगे, है ना। CH3 में एक क्या जोड़ देंगे? फिनाइल, है ना। तो ये हो जाएगा CH2PH, ये ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक। तो मैं स्ट्रक्चर कैसे बना सकता हूँ? NH2, ये मैं अपनी मास्टर पेंटिंग मिटा नहीं रहा हूँ, उसके बगल में लिख रहा हूँ, NH2CHCOOH, और यहाँ हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा PH, ठीक है। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक कोड बताया था। कोड नंबर क्या बताया था? कोड नंबर 3 से 5, फिर बताया था 7, 9, 12, फिर बताया था कहाँ से है ना 17, 18, 19, 20, ठीक है। 17, 18, 19, 20। यही एमिनो एसिड जो होते हैं, दे आर एसेंशियल एमिनो एसिड, यानी इनको हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एसेंशियल एमिनो एसिड कौन से हो गए? 3 से 5, यानी 3, 4, 5। फिर कौन से हुए हमारे पास में? 7 और 9, तो ये 7वां वाला, ये हमारे पास में क्या हो गए? एसेंशियल एमिनो एसिड हो गए। पहला टास्क तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे जुगाड़ की तरफ जाते हैं। दूसरा जुगाड़ मैंने आपको बताया था, बेवड़ी सीरी 3 टायर वाली बाइक बताओ। 3 टायर वाली बाइक बताओ। तो देखो, बेवड़ी मतलब कि यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप लगने वाला है। सीरी यानी कि आएगा सेरीन। क्या आएगा? सेरीन। सेरीन का सिंबल होगा S, है ना, नोटेशन SER, और यहाँ जो ग्रुप होता है वो कार्बन के साथ में OH लगा होता है। क्या लगा होता है? कार्बन के साथ में OH लगा होता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 मतलब कि यहाँ पर होगा 3 नंबर वाला 3, ठीक है। इसको बोलते हैं थ्रियोनिन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? थ्रियोनिन, ठीक। थ्रियोनिन में मैं क्या कर रहा हूँ? थ्रियोनिन में नोटेशन होगा THR, ठीक है। ये थ्रियोनिन होगा। यहाँ पर क्या होगा? एक CH, ये रहा OH, इसके अगल बगल में एक, है ना, कार्बन और बढ़ा दो, और क्या हो गया? कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। 3 टायर वाली, है ना, टायर, टायर से आएगा टायरोसिन। क्या आएगा? टायरोसिन, ठीक है। टायर, है ना, टायर Y, बात समझ रहे हो? टायर Y, समझ रहे हो ना बात को? ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा Y, ठीक है। टायरोसिन, टायरोसिन में क्या होगा? TYR नोटेशन होगा। और टायर में ना क्या करते हैं मालूम है? ये देखो, ये कार्बन, ठीक है। देखो बनाते कैसे हैं, टायरोसिन में जो ग्रुप होता है वो कैसे होता है, ठीक है। गौर से देखिएगा जनाब। ये हो गया कार्बन, ठीक। ये हो गया बड़ा कार्बन, बड़ा वाला, है ना, और ये OH। ये कैसा दिख रहा है बताओ? ये हो गया बड़ा टायर और ये हो गया छोटा टायर, दिख रहा है? ये हमारे पास बैटमैन की कार बन गई।
समझ रहे हो ना, ये देखो बड़ा टायर, ये हो गया छोटा टायर, ये एंटीना लगा है जोड़ने के लिए, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से हमको बनाने हैं। अब देखो इनको हम लोग ड्रॉ भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला नंबर हमने 7 नंबर वहां देख लिए थे, ठीक है। 8वां हम लोगों ने देखा क्या बेटा, सेरीन। सेरीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, NH2, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा COOH और यहाँ लगा होगा CH2OH, ठीक है। बेवड़ी है ना, फिर सीरी है ना, 3 यानी कि थ्रियोनिन है ना। अच्छा, थ्रियोनिन जो होता है ना एसेंशियल में, मैंने आपको कोड लिखा है, ये देखो मैंने क्या लिखा था, 3 4 5 7 9 12। तो ये जो 9th नंबर वाला है ये भी हमारे पास में एसेंशियल एमिनो एसिड है। कौन, थ्रियोनिन। थ्रियोनिन में क्या जुड़ेगा, NH2 ये हो जाएगा CH, NH2 ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा COOH और यहाँ जुड़ जाएगा CH है ना, यहाँ पर OH और यहाँ हो जाएगा CH2। क्लियर हो रही बात, क्या मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं, 10th वाला भी है। क्या है 10th वाला हमारे पास में, टायरोसिन। क्या है, टायरोसिन। पीपीटी में कुछ परेशानियां आ रही हैं, ठीक। टायरोसिन में क्या हो रहा है, टायरोसिन में एक बड़ा टायर और एक छोटा टायर बनाना है, यानी NH2 ये हो जाएगा CH है ना, और यहाँ हो जाएगा COOH, बोलो यही होगा। अब यहाँ जो ग्रुप है ये कार्बन हो गया इसका एंटीना, ये कार्बन उसका एंटीना, ये हो गया बड़ा टायर और ये हो गया छोटा टायर, ठीक है। 1 2 ये 3 4, क्लियर है। तो यहाँ तक तो हमने क्या कर लिया बेटे, इतने सारे एमिनो एसिड को जान लिया, ठीक है। कितने एमिनो एसिड हो गए हमारे पास में, लगभग 10 हो चुके, 10 और बाकी है। चलिए नेक्स्ट सेट की तरफ जाते हैं, जुगाड़ नंबर 3 की तरफ, वो है सल्फर है ना। सल्फर से सटका माथा, सल्फर से माथा सटक गया, क्यों, सड़े अंडे जैसी इसकी बदबू होती है, सल्फर से सटका माथा। बच्चों बात को समझना, ये जो एमिनो एसिड मैं लिखूंगा इसमें सल्फर कंटेनिंग होते हैं। पहला होता है यहाँ पर सिस्टीन, क्या होता है, सिस्टीन। सिस्टीन या सिंबल होता है C या इसका नोटेशन होता है CYS। इसमें जो ग्रुप लगा होता है वो होता है कार्बन के बगल में SH, ठीक है। माथा, माथा से आएगा मेथियोनिन, क्या हो जाएगा, मिथियोनिन। मेथियोनिन में क्या होता है, सिंबल होता है M या MET, मेथियोनिन, मैथ का MET। यहाँ पर क्या होता है, एक कार्बन रहेगा, दूसरा कार्बन आ जाएगा, सल्फर के बगल में कार्बन आ जाएगा। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा मैं, जरा देखना है ना। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा जरा देखना। हम लोग नंबर कौन से हैं, 11 में है और ये 12 में, ठीक है। मैंने आपको बताया था 3 4 5 7 9 12 फिर 15 है ना, फिर उसके बाद में हमने कहाँ से देखा था, फिर हम लोगों ने देखा था 17 से 20, ठीक है। अमीनो एसिड ये लोग होते हैं इसेंशियल, 17 से 20, ठीक है। तो ध्यान दो, NH2 ये होगा CH, ये होगा COOH, यहाँ लिखूंगा CH2, यहाँ लिखूंगा SH, ठीक है। यहाँ क्या लिखूंगा, NH2, यहाँ लिखूंगा बेटा CH, यहाँ लिखूंगा COOH, यहाँ लिखूंगा CH2, यहाँ लिखूंगा CH2, यहाँ सल्फर और यहाँ हो जाएगा CH3। तो मैंने दोनों एमिनो एसिड यहाँ पर लिख लिए। चलिए भाई लेट नहीं करते, अगले वीडियो की अगले स्लाइड की तरफ आ जाते हैं। बाकी और एमिनो एसिड क्या क्या है जरा वो देख लेते हैं, है ना। जुगाड़ नंबर 4 मैंने आपको बताया था, इस पर किस पर, इस पर ग्लू चिपकाओ 2 बार ताकि डेंग्यू ना हो, क्या ना हो, डेंग्यू ना हो, ठीक है। अब देखो इस पर यानी कि एस्पर्टिक एसिड, इस पर एस पर, बात समझ रहे हो, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। इस पर है ना ग्लू चिपकाओ, ग्लू से आएगा ग्लूटामिक एसिड, क्या आएगा, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। 2 बार करना है, 2 बार चिपकाना है। तो एस पर ग्लू है ना, अब हो जाएगा एस्पाराजीन और ये हो जाएगा क्या, ग्लूटामीन, एस्पाराजीन ग्लूटामीन, ठीक है। इस पर ग्लू चिपकाओ 2 बार ताकि डेंग्यू ना हो। इनका जो सिंबल होता है वो होता है डेंग्यू, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा ASP इसका नोटेशन है, ठीक है। इसका नोटेशन है GLU,
ठीक, अब ये जो दोनों होते हैं ना, ये लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप होते हैं, ठीक, जबकि ये लोग एसिटामाइड या अमाइड ग्रुप लगे होते हैं। यहाँ कौन से ग्रुप लगे रहते हैं? अमाइड ग्रुप लगे रहते हैं, यानी CONH2 ग्रुप लगा रहता है, तो यानी नाइट्रोजन आ गया, तो इनका नाम क्या करेंगे? ASN, नाइट्रोजन आने की वजह से, और इसका नाम हो जाएगा GLN। समझ रहे हो बात को? क्लियर हो रहा है यहाँ तक? चलो अब देखो, इस पर मैं क्या लिखूंगा? NH2, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा, अच्छा यहाँ जो ग्रुप लगेगा वो मैं आपको बता दूं पहले, यहाँ जो ग्रुप लगेगा बड़ा सिंपल है, COOH, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड में एक कार्बन बढ़ जाएगा, COOH, समझ रहे हो? एस्पराजीन में क्या हो जाएगा? CONH2, ठीक है, एसिटामाइड ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है, ठीक, एक और कार्बन बढ़ जाएगा, CONH2, बड़ा सिंपल है यार। अब स्ट्रक्चर क्या है, मेरे को आप टाइम पास ही करना, आपको बताना है। NH2 ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा COOH, मैं यहाँ लिखूंगा CH2 और ये हो जाएगा COOH, ठीक है, यहाँ पर मोहित ये देखो CH, ये COOH हो जाएगा, और यहाँ पर CH2 और COOH हो जाएगा रे, ठीक है, इधर पे NH2 CH और COOH, इधर हो जाएगा CH, है ना, और 1 2 3 CH2 और CONH2, है ना, यहाँ हो जाएगा NH2 CH COOH, और यहाँ हो जाएगा CH2 COOH। वो ट्राई तो करती है, वो ट्राई तो करती है, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, वो ट्राई तो करती है लेकिन हमेशा हिस्ट्री के आर्ग्यूमेंट भूल जाती है। ठीक है, अब बात को समझना, यहां पर क्या हो रहा है? वो ट्राई से हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, क्या हो जाएगा? ट्रिप्टोफैन। ट्राई तो करती है लेकिन से हो जाएगा लाइसिन, लेकिन लाइसिन हमेशा हिस्ट्री यानी हिस्टिडीन, ठीक है, हिस्ट्री यानी हिस्टिडीन के आर्ग्यूमेंट यानी कि आर्जिनिन, ठीक है कि नहीं? चलो भूल जाती है, तो यहाँ पर देखो ट्रिप्टोफैन का हो जाएगा W, लाइसिन का हो जाएगा K, हिस्टिडीन का हो जाएगा H, है ना, और आर्जिनिन का हो जाएगा R, ठीक है, ये इनके सिंबल हो गए। अब इनके जो ग्रुप है ना बेटा, वो थोड़े स्पेशल टाइप के होते हैं, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना सब कुछ मैंने बता दिया है ना। ट्रिप्टोफैन का TRY होता है, लाइसिन का LYS होगा, हिस्टिडीन का HIS होगा, आर्जिनिन का होगा ARG। बोलो बात क्लियर है? अब इतना सब कुछ मैंने बता दिया, बाकी चीज़ें तो एक छोटी सी चीज़ आपको बस यहाँ थोड़ी मेहनत करनी होगी, वैसे वो भी मेहनत नहीं होगा, मैं इतना आप पर भरोसा कर सकता हूँ, जब मैं याद रख सकता हूँ तो आप तो बिल्कुल याद रख पाओगे, 2-3 बार जब लिख लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास में ग्रुप लगा होता है कार्बन, और यहाँ पर देखो, ठीक, ये नाइट्रोजन है और यहाँ पर बेंजीन का रिंग लगा होता है, ठीक। देखो एरोमेटिक रिंग होता है, डबल सिंगल डबल डबल, है ना, और यहाँ पर लोन पेयर। देखो ये लोन पेयर ना अंदर एरोमेटिसिटी करने में बिजी है ना, ये लोन पेयर इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 2 2 4 2 6 अंदर रिंग के अंदर घूम रहा है, तो ये वाला लोन पेयर तो बिजी है। ये लोन पेयर क्या है बेटा? बिजी है इन एरोमेटिसिटी में बिजी है, ठीक है। एक ग्रुप तो ये लगा होता है। लाइसिन में क्या होता है? 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, और लास्ट में क्या लगा होता है? NH2, ठीक है। ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर फ्री है, तो इस वजह से ये वाला जो ग्रुप होता है एमिनो एसिड लाइसिन का जो ग्रुप होता है ना, वो जो चेन है, ब्रांच है, वो भी बेसिक नेचर का है। जबकि ट्रिप्टोफैन का जो लोन पेयर है नाइट्रोजन वाला, ये तो लोन पेयर में ये तो बिजी है रेजोनेंस में, ठीक है, एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के चक्कर में बर्बाद हो गया, तो एरोमेटिसिटी के चक्कर में बर्बाद हो गया, इसके वजह से बेसिक स्ट्रेंथ नहीं आएगी। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन घुमा फिर आगे पूछ दे तो आप खेल जाओगे। चलो उसके बाद फिर बात करते हैं हिस्टिडीन। हिस्टिडीन में क्या होता है? ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ठीक है, और यहाँ पर ये, ठीक है, एक नाइट्रोजन यहाँ होगा, ठीक है, और दूसरा नाइट्रोजन यहाँ होगा, ठीक। ये नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड होगा और यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा। बच्चों गौर से देखना, इस स्ट्रक्चर में ये जो लोन पेयर है,
है ना, ये लोन पेयर अंदर रेजोनेंस में बिजी है, लेकिन इस वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है। ये लोन पेयर फ्री है और ये लोन पेयर क्या है, बिजी है। तो बिजी होने की वजह से ये वाला लोन पेयर अंदर रेजो कर रहा होता है, क्योंकि इसको एरोमेटिसिटी मेंटेन करनी है, तो ये वाला ग्रुप यहाँ पर लगा होता है। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। जब मैं याद रख सकता हूँ तो आप तो हे वत्स, तुम तो बहुत शानदार पढ़ते हो, तुम्हारी दिमाग तो मुझसे कई गुना ज़्यादा तेज़ है, तुम तो आराम से याद रख सकते हो, समझे मेरी बात को। अब देखो यहाँ से डिजाइन मार के लिखूंगा, एक कार्बन बनाया, दूसरा कार्बन बनाया, तीसरा कार्बन बनाया, चौथा नाइट्रोजन बनाया, ये पांचवा नाइट्रोजन बनाया, ये छठवां नाइट्रोजन बनाया, इसी चेन चढ़ रहा, रेलगाड़ी, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, समझे मेरी बात को। ठीक है, ये नाइट्रोजन, यहाँ बस नाइट्रोजन लगा दिया, यहाँ एक कार्बन लगा दिया, ये कार्बन है तो यहाँ पे भी कार्बन है, ये नाइट्रोजन है तो यहाँ भी नाइट्रोजन है, और बस यहाँ डबल बॉन्ड N लगाना है, इतना सा काम करना है। ठीक है, CH2 CH2 CH2, ठीक है, NH, ये हो जाएगा NH और ये हो जाएगा NH2। आपके NCERT में कैसे दिया है ये ग्रुप, CH2 कितना है, 1 2 3 थ्राइस, फिर क्या दिया है NH, ठीक है, फिर हो जाएगा C और C के ऊपर NH2 और ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, NH हो गया। ये ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पे। और इसी के साथ ही प्यारे बच्चों मैंने पूरे एमिनो एसिड आपको याद करा दिए विद नोटेशन, विद सिंबल, जहां पर भी जो भी चीजें थी मैंने आपको बता दिया। वीडियो अगर पसंद आ गई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, ऐसे वीडियो मैं टाइम टू टाइम आपके लिए लाते रहूंगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर देना। खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए केमिस्ट्री की क्लास। इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बहुत मेहनत से बताया। चलते हैं, टाटा बाय बाय, खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय, गया ना ना ना, खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय, गया ना।